प्यारे छोटे दोस्तों, हिंदी दिवस में इस पावन अवसर पर आप सब लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हम केरल वाले हिंदी प्रदेश के हैं, फिर भी हम बड़ी रुचि के साथ हिंदी सीखते हैं और अध्ययन करते हैं। दुनिया भर में हिंदी बोलने वालों को हम देख सकते हैं। दोस्तों, जैसे भी हमें मालूम है, 15 अगस्त को हमारा देश भारत आज़ाद हुआ। 26 जनवरी गणतंत्र राष्ट्र भी घोषित किया गया। वैसे ही 14 सितंबर के दिन हमारे संविधान ने देश के अधिकांश लोगों की भाषा, जनसाधारण की भाषा, साहित्य संपन्न भाषा हिंदी को देश के राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में घोषित किया गया। इसलिए ही 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में बड़े धूमधाम से सरकारी कार्यालयों, स्कूलों और कॉलेजों में रंग बिरंगे कार्यक्रम होते हैं। दोस्तों, मैंने पहले ही बताया था, हिंदी हमारे देश के अधिकांश लोगों की भाषा है। इसलिए ही हिंदी भाषा की उन्नति एवं विकास के लिए हमें कार्यरत होना चाहिए। हम विद्यार्थी होते हुए हिंदी भाषा का अध्ययन जरूर करना चाहिए। हिंदी हमारी भाषा, हिंदी हमारी आशा। हिंदी भारत के हृदय की वाणी है। इन जन शब्दों के साथ एक बार फिर सबको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मैं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। आदरणीय प्रधान आचार्य जी, अध्यापकगण और मेरे प्यारे मित्रों, सभी को मेरी प्रणाम। आज हम सब यहाँ हिंदी दिवस मनाने के लिए सम्मिलित हुए हैं। मित्रों, सभी जानते हैं कि हर साल सितंबर 14 हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के लिए एक कोने से दूसरे कोने तक हिंदी समझी और बोली जाती है। हिंदी को विश्व में सबसे अधिक बोलने जाने वाली तीसरी भाषा में मान्यता प्राप्त है। इसी कारण भारतीय संविधान में हिंदी को आज के दिन 1949 सितंबर को राजभाषा की शिक्षा किया गया। इस अवसर पर सभी जनों को हिंदी दिवस का शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार। हिंदी भाषा भारत की राष्ट्रभाषा है। 14 सितंबर 1949 में हिंदी भाषा भारत राष्ट्रभाषा बनी। भारत के 70% से अधिक लोग हिंदी को समझते और बोलते हैं। इस दिन स्कूलों और कॉलेजों में हिंदी भाषा की संपत्ति के तरह के प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं। हिंदी दिवस मनाने की मुख्य उद्देश्य हिंदी के सम्मान और महत्व को लोगों तक पहुंचना है। हिंदी भाषा संसार भर में 14 सत्यान पर सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। संसार भर में 150 से भी ज्यादा विद्यालयों में हिंदी भाषा विषय के तौर पर पढ़ाई जाती है। नमस्ते शब्द हिंदी भाषा का सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला शब्द है। इंटरनेट पर हिंदी की मांग तेजी से बढ़ रही है। हिंदी भाषा हरियाणा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश की राज्य भाषा भी है। धन्यवाद। माननीय मुख्य
अतिथि गुरुजनों और मेरे प्यारे दोस्तों, सबको नमस्कार। हिंदी दिवस के इस शुभ अवसर पर आप सब लोगों को हिंदी दिन की शुभकामनाएं देती हूँ। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि 15 अगस्त को हमारा देश भारत अंग्रेजी शासन से मुक्त हुआ और 26 जनवरी के देश गणराज्य घोषित किया। आज़ादी के बाद 14 सितंबर को हमारे संविधान ने देश के अधिकांश लोगों की भाषा हिंदी की राजभाषा का दर्जा दिया और हर साल इस दिन बड़े उत्साह से हम हिंदी दिन मनाते हैं। हिंदी भाषा के प्रति सम्मान पैदा करने के लिए हर साल इस दिन हिंदी दिन मनाते हैं। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और अधिकांश लोगों की मातृभाषा भी हिंदी है। हिंदी हमारी संस्कृति है, हिंदी हमारी सभ्यता है, हिंदी हमारी चेतना है, हिंदी हमारी पहचान है। इतना कहकर मेरी भाषण समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय हिंदी। माननीय मुख्य अतिथि, गुरुजनों और मेरे प्यारे दोस्तों, सबको नमस्कार। हिंदी दिवस के इस शुभ अवसर पर आप सब लोगों को हिंदी दिन की शुभकामनाएं देती हूँ। आज 14 सितंबर संपूर्ण भारत में इस दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी भाषा के प्रति सम्मान पैदा करने के लिए हर साल इस दिन हिंदी दिन मनाते हैं। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और अधिकांश लोगों की मातृभाषा भी हिंदी है। हिंदी भाषा की उन्नति और विकास के लिए हम निरंतर प्रयत्न करें। हिंदी हमारी संस्कृति है, हिंदी हमारी सभ्यता है, हिंदी हमारी चेतना है, हिंदी हमारी पहचान है। इतना कहकर मेरी भाषण समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय हिंदी। धन्यवाद। दीदी, गुरुजनों और मेरे प्यारे दोस्तों, सबको नमस्कार। हिंदी दिवस के इस शुभ अवसर पर आप सब लोगों को हिंदी दिन की शुभकामनाएं देती हूँ। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि 15 अगस्त को हमारा देश भारत अंग्रेजी शासन से मुक्त हुआ और 26 जनवरी को देश गणराज्य घोषित किया। 14 सितंबर को हमारे संविधान ने देश के अधिकांश लोगों की भाषा हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा दिया और हर साल इस दिन बड़े उत्साह से हम हिंदी दिन मनाते हैं। आज 14 सितंबर संपूर्ण भारत में इस दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारी राष्ट्रभाषा है, हिंदी हमारा संस्कृति है, हिंदी हमारी सभ्यता है, हिंदी हमारी चेतना है, हिंदी हमारी पहचान है। इतना कहकर मेरी भाषण समाप्त होती हूँ। जय हिंद, जय हिंद। मेरे सभी अध्यापकों और मित्रों को सादर प्रणाम और हिंदी दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भारत देश में हर वर्ष 14 सितंबर हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 में हिंदी भाषा की राजभाषा का दर्जा मिला। भारत में पहला हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया। इस दिन का मुख्य उद्देश्य हिंदी भाषा का प्रचार और प्रसार बढ़ाकर उसका विकास करना है। हमें अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी पर गर्व करना चाहिए। सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। धन्यवाद।
ये भी न जाने वो भी न जाने नैनों के रंग नैना जाने मिला जो संग तेरा उड़ा पतंग मेरा हवा में होके मलंग जग की कोई रीत न जाने मैं तो बस तेरी कोई दीवानी मिला जो संग तेरा उड़ा पतंग मेरा हवा में होके मलंग छुड़ाई घर बार मेरा मखना वे मखना तू ही है संसार मेरा मखना वे मखना ये पागल सा है प्यार मेरा मखना वे मखना मैं छुड़ाई घर बार मेरा मखना छुड़ाई घर बार मेरा मखना वे मखना तू ही है संसार मेरा मखना वे मखना ये पागल सा है प्यार मेरा मखना वे मखना मैं छुड़ाई घर बार मेरा नमस्कार दोस्तों, आज मैं अकबर और बीरबल की एक कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ। एक दिन अकबर बीरबल को अपने दरबार में बुलाया और कहा, बीरबल, मेरा दरबार में सिर्फ विद्वान और बुद्धिमान लोग हैं। मैं इनसे ऊब गया हूँ, इसलिए तुम ये राज्य के सबसे बड़ा 4 मूर्खों को ढूंढकर ले आना। बीरबल मान गई और 4 मूर्खों को ढूंढकर निकल गई। रास्ते में बीरबल एक आदमी को देखा। वो गधे में बैठकर चोला अपने सिर पर लेकर जा रहा था। बीरबल ने पूछा, तुम क्या कर रहे हो? वो आदमी जवाब दिया, सरकार, मेरा नाम रामू है और मेरा गधा को बहुत प्यार करता है, इसलिए मैं उसके ऊपर बैठकर चोला मेरा सिर पर लेकर जा रहा था। बीरबल को मन में हंसी आया और कहा, कल तुम दरबार में आना और तुम्हारे लिए एक इनाम दिलाऊंगी। वो आदमी मान गया। बीरबल दूसरे मूर्ख के ढूंढ पर निकल पड़ा। बीरबल रात में एक आंगन में घूम रहा था। वो एक आदमी को देखा। वह आदमी कुछ ढूंढ रहा था। अकबर ने पूछा, तुम क्या कर रहे हो? वो आदमी जवाब दिया, सरकार, मेरा नाम यूसुफ है और मेरा अंगूठी वहाँ झाड़ियों में खो गया हूँ, इसलिए वहाँ बहुत अंधेरा है, इसलिए मैं यहाँ उजाले में मेरा अंगूठी ढूंढ रही हूँ। बीरबल ने कहा, कल तुम दरबार में आना और तुम्हारे लिए नई अंगूठी दिलाऊंगी। वो आदमी मान गया। अगले दिन बीरबल दोनों मूर्खों के साथ दरबार पहुंचे और अकबर को वो दोनों की कहानी सुना दिया। अकबर हंस पड़े और कहा, ये तो 2 मूर्खों हैं, मैं तो तुझे 4 मूर्खों को ढूंढ के ले आना कहा था। बीरबल ने बोला, बादशाह, दोनों इससे भी बड़ा मूर्ख है मैं, जिसने मूर्ख को ढूंढना था मूर्खता किया, और हमें तीनों से भी सबसे बड़ा मूर्ख है आप कौन? मूर्खों से मिलने को मूर्खता किया। अकबर हंस पड़े और कहा, वाह बीरबल वाह, इस बार भी तुम मुझे हार दिया। मामा कितना प्यारा, चेहरा कितना गोरा, चंदमामा कितना प्यारा, चेहरा कितना गोरा, कभी मेघ में तुम छिप जाते, कभी कभी मुस्काते, कभी मेघ में तुम छिप जाते, कभी कभी मुस्काते, चंदमामा हे
चंदमामा। कभी न तुम छिप जाओ मामा मेरे मेरे आंगन आओ। कभी न तुम छिप जाओ मामा मेरे आंगन आओ। साथ मेरे तुम गेलो मामा मेरा दिल बहलाओ। साथ मेरे तुम गेलो मामा मेरा दिल बहलाओ। चंदमामा हे चंदमामा। चंदमामा कितना प्यारा चेहरा कितना गोरा। चंदमामा कितना प्यारा चेहरा कितना गोरा। कभी मेघ में तुम छिप जाते कभी कभी मुस्काते। कभी मेघ में तुम छिप जाते कभी कभी मुस्काते। चम चमकी बिजली रानी उठी गगन में घटा सुहानी। बादल दानी गूंग चमाचम बरसो पानी। प्यासी चिड़िया प्यासी गैया गाली है सब ताल तलैया। सूखे डांट पड़ी है नैया हुई मछलियों को हैरानी। बादल दानी खूब चमाचम बरसो पानी। सागर से भर चल लाते गाँव गाँव में रस बरसाते। सब जीवों की प्यास बुझाते। धरती हो जाती है दानी धरती हो जाती है दानी। बादल दानी खूब चमाचम बरसो पानी। फसल दान की गेटों महके राह दाट हरियाली लहके। मन किसान का गाई चहके। देख देख में डोम तक पानी देख देख में डोम तक पानी। बादल दानी खूब चमाचम बरसो पानी। हमारी धरती सबकी जिसकी मिट्टी से जन्मे हम। मिली ना एक ही धूप हमें भाई सींचे जाए एक जल से हम। पले हुए हैं झूल झूल कर पलनों में हम एक पवन के। हम सब सुमन एक भवन के। स्कूल का होमवर्क। बहुत साल पहले किसी शहर में 8 साल का शिवम उसकी मम्मी पापा के साथ रहता था। शिवम को खेलना और घूमना बहुत अच्छा लगता था। इस सब में वो स्कूल की होमवर्क को टाल देता था। मम्मी मैं स्कूल की होमवर्क कल कर लूँगा। और जिस दिन स्कूल में टीचर होमवर्क चेक करती थी उस दिन वो बहाना किए। और जिस दिन स्कूल में टीचर होमवर्क चेक करती थी उस दिन वो कोई ना कोई बहाना लगाकर स्कूल की छुट्टी कर लेता था। मम्मी मेरे पेट बहुत दर्द कर रहा है मैं आज स्कूल नहीं जा सकता। ठीक है शिवम आज तुम घर पर ही आराम करो। ऐसे ही बहुत दिन चल रहा था। फिर एक दिन अचानक टीचर ने क्लास में सभी बच्चों से कहा बच्चों कल मैं आप सबकी तीनों सब्जेक्ट इंग्लिश हिंदी और मैथ्स की नोटबुक्स चेक करूँगी। इसलिए कल सभी बच्चों अपनी नोटबुक्स लेकर आएंगी। ओके टीचर। शिवम के दोस्त अंकित जानता था कि शिवम की कोई नोटबुक कंप्लीट नहीं है। उसने शिवम से कहा शिवम अब तुम क्या करोगी तुम्हारी किसी भी सब्जेक्ट की नोटबुक कंप्लीट नहीं है। मुझे पता है इसलिए मैं कल स्कूल नहीं आऊँगा। क्या? हाँ। शिवम अगले दिन पेट दर्द की नाटक करने लगा।
मम्मी मेरे पेट बहुत दर्द कर रहा है। आज फिर से? चलो ठीक है, आज भी तुम घर पर आराम करो। इस तरह शिवम को स्कूल से छुट्टी मिल गई। स्कूल में टीचर एक एक करके सभी बच्चों की नोटबुक्स चेक करते रही। तभी टीचर ने अपनी घड़ी देखा कि स्कूल की छुट्टी का समय हो रहा है। ये देखकर उन्होंने सभी बच्चों से कहा, बच्चों अभी स्कूल की छुट्टी का समय हो रहा है, इसलिए जो बच्चे रह गए हैं उसकी नोटबुक में कल चेक करूँगी। उसी शाम जब पार्क में खेलते हुए शिवम अंकित से मिले तो अंकित ने उसे सारी बात बताई। टीचर ने कहा है कि जो बच्चे रह गए हैं उसकी नोटबुक वो कल चेक करेंगी। अच्छा, तो फिर मैं कल भी नहीं आऊँगी। अगले दिन भी बच्चों की नोटबुक्स चेक करते करते स्कूल की छुट्टी का समय हो गया और एक बार फिर टीचर ने बच्चों से कहा, जो बच्चे आज भी रह गए हैं उनकी नोटबुक्स में कल चेक करूँगी। इस बार फिर अंकित ने शिवम को बात बता दी। आज भी छुट्टी का समय हो गया, इसलिए टीचर ने कहा है कि बाकी बच्चों की नोटबुक्स वो कल चेक करेंगी। अच्छा, मतलब मुझे कल भी छुट्टी करनी पड़ेगी। ऐसे ही 3 दिन और बीत गए। टीचर 3 दिन तक नोटबुक्स चेक करती रही और शिवम कोई ना कोई बहाना लगाकर स्कूल की छुट्टी करता रहा। छठे दिन जब शिवम ने बहाना लगाने की कोशिश की तो मम्मी ने उसकी बात नहीं मानी और गुस्से से कहा, मैं तुम्हें 6 दिन से देख रही हूँ, तुम कभी की बहाना लगाते हो और छुट्टी हो जाने पर पूरा दिन दोस्तों के साथ खेलते हो, इसलिए आज तुम्हें स्कूल जाना ही पड़ेगा। लेकिन मम्मी मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है, तुम जब तक स्कूल जाते हो या फिर मैं तुम्हारे पापा को बुलाऊं। शिवम को अपने पापा से बहुत डर लगता था, इसीलिए वो स्कूल जाने के लिए तैयार हो गया। ठीक है मम्मी, मैं स्कूल जाती हूँ। शिवम तैयार होकर स्कूल पहुँचा। क्लास में जैसे ही टीचर उसकी नजर पड़ी, टीचर उससे कहा, शिवम तो आज तुम स्कूल आ ही गए, मैं तुम्हारी ही इंतजार करती रही। आप जल्दी से अपनी सभी नोटबुक्स लेकर मेरे पास आओ, आज मैं तुम्हारी नोटबुक्स चेक करूँगी। ये सुनकर शिवम को बहुत डर लगने लगा। वो डरते डरते खड़ा हुआ और बोला, टीचर आज मैं नोटबुक्स लाना भूल गई। क्यों? तुम जानते हो ना कि मैं आज सबकी नोटबुक्स चेक कर रही हूँ, फिर तुम नोटबुक्स लाना कैसे भूल गए? सॉरी टीचर, तुम कल नोटबुक्स ज़रूर लाना और भूल कर भी स्कूल पर छुट्टी मत करना। टीचर के डांट सुनकर शिवम समझ गया कि अब कुछ भी करके अपनी नोटबुक्स कंप्लीट करनी पड़ेगी। उसने अपने दोस्त अंकित से कहा, अंकित क्या तुम अपनी नोटबुक्स मुझे दे सकते हो? क्यों, तुम मेरी नोटबुक्स लेकर क्या करोगी? टीचर ने तो तुम्हारी नोटबुक्स लाने को कहा है। मैं जानती हूँ, लेकिन मेरी नोटबुक्स कंप्लीट नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारी नोटबुक से देखकर अपनी नोटबुक्स कंप्लीट करूँगी। तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत है? तुम हमेशा की तरह स्कूल की छुट्टी कर लेना। नहीं, मुझे लगता है कि इस काम को और टाल नहीं सकता, इसलिए अब मुझे काम करना ही पड़ेगा। पर तुम कल सुबह तक कैसे नोटबुक्स कंप्लीट करोगे पता नहीं, लेकिन अब होमवर्क करना ही पड़ेगा। अंकित ने शिवम को अपनी नोटबुक्स दी। शिवम अपने घर पहुंचा। वो सीधे अपने कमरे में गया और काम करने में बैठ गए। वो सारी दिन और सारी रात लगातार काम करता रहा
और सुबह होते होते अपने तीनों नोटबुक्स कंप्लीट कर ली। काम पूरा होने पर वो चैन से सांस ली। आखिरकार तीनों नोटबुक्स का काम कंप्लीट हो गई। अब मैं बिना किसी डर के स्कूल जा सकता हूँ। अगले दिन वो तीनों नोटबुक्स लेकर स्कूल पहुँचा। क्लास शुरू होते ही सबसे पहले टीचर ने शिवम से कहा, शिवम अपनी नोटबुक्स लेकर मेरे पास आओ। शिवम तीनों नोटबुक्स लेकर टीचर के पास गया। सारी रात ना सोने की वजह से वे बहुत थका हुआ था। उसकी आंखें भी लाल हो गई थी। लीजिए टीचर, मेरी नोटबुक्स। टीचर ने शिवम की थका हुआ चेहरा देखते हुए समझ गई कि उसने नोटबुक सारी रात जाकर कंप्लीट की है। उन्होंने शिवम को समझाते हुए कहा, मैं जानती थी कि तुम्हारी नोटबुक्स कंप्लीट नहीं है। ये नोटबुक्स को तुम सारी रात जाकर कंप्लीट किया है, इसलिए थकान के कारण तुम्हारी आंखें इतनी लाल हो गई है। शिवम, इसलिए कहते हैं कि हमें अपने सारे काम साथ साथ करने चाहिए, ताकि बाद में हम सारा काम एक साथ करने की मुसीबत से बच सकें। इस बात तुम हमेशा याद रखना कि टालने से कोई भी काम खत्म नहीं होता, बल्कि और बढ़ जाता है। शिवम टीचर की बात समझ गई। उसने कहा, सॉरी टीचर, अब से मैं सारा काम साथ साथ ही करूँगा और कभी किसी काम कल के लिए नहीं टालूँगा। इस तरह शिवम की हर काम टालने की आदत छूट गई और वो हर काम साथ साथ करने लगा। धन्यवाद। बादल दानी बाबूलाल शर्मा प्रेम। चम चम चमकी बिजली रानी, उड़ी गगन में खड़ा सुहानी। बादल दानी खूब चमाचम बरसो पानी। प्यासी चिड़िया प्यासी गैया, गाली है सब ताल तलैया। सूखे गाड़ पड़ी है नैया, हुई मछलियों की हैरानी। बादल दानी सागर से गर गर जल आते, गाँव गाँव में रस बरसाते। सब जीवों की प्यास बुझाते, धरती है जाती है गानी। बादल दानी फसल दान की दे तो महके, राह गाड़ हरियाली लहके। मन किसान के गाये चमके, देख देख में दोम तक पानी। बादल दानी खूब चमाचम बरसो पानी। थैंक यू। सितंबर 14 हिंदी दिवस। हिंदी के बारे में महान व्यक्तियों का वचन। हृदय की कोई भाषा नहीं है, हृदय से बातचीत करता है और हिंदी हृदय की भाषा है। महात्मा गांधी। हृदय की कोई भाषा नहीं है, हृदय से बातचीत करता है और हिंदी हृदय की भाषा है। महात्मा गांधी। राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है। भाई महात्मा गांधी। चंदा मामा कितना प्यारा, चेहरा कितना गोरा, काफी में तुमसे ज्यादा, काफी मुस्का दे, काफी मुस्का दे, काफी ना तुम जाओ मामा मेरे आंगन
प्यारा कितना गोरा, कफीन में तुम सिक जारे, कफीन कफीन मुस्का दे, कफीन तुम सिक जाओ मामा का मेरी अंगना वो, साथ मेरी तुम खेलो मामा, मेरा दिल बहलावो, मेरा दिल बहलावो। चांद के साथ चंदा मामा कितना प्यारा, चेहरा कितना गोरा, कभी नेक में तुम चिपचाते, कभी कभी मुस्काते, कभी ना तुम चिपचाओ मामा मेरा आंगन आवो, साथ मेरे तुम खेलो मामा मेरा दिल बहलावो। गुलमोहर का जन्मदिन। संतोष सहानी। 6 मई की शाम मीना के घर के बगीचे में गुलमोहर के पेड़ के नीचे एक दरी बिछी है। दरी पर सफेद चादर है। एक और खाने पीने की चीजें रखी थी। निर्मल, चंपा, कुलवन, पुष्पा, नसीमानु और शीला बातें करती चली आ रही है। सबके हाथों में उपहार है। मीना दिखायो तो वह गुलमोहर कहाँ है? निर्मल बोली। आओ आओ, यह देखो। मीना ने बगीचे में उन्हें गुलमोहर के वृक्ष दिखाया। कोमल कोमल पत्तियों वाला एक सुंदर वृक्ष। पत्तियों के बीची है से लाल और केसरिया रंग के सुंदर फूल टाक रहे थे। मीना की सहेलियों के देखकर धीमे धीमे मुस्कुरा रहा था। हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। प्यारी माँ, प्यारी प्यारी अम्मा मेरी, मीठे मीठे गीत सुनाती, ताजा ताजा दूध पिलाती, तरस तरस सा खाना देती, मेरी सारी बातें सुनती, अच्छी अच्छी सीखें देती, संग सुलाती सुबह जगाती, कितनी प्यारी अम्मा मेरी। होली के रंग। मुकुंद रंग रंग कुंज, प्रेम रंग रही राधा, भक्ति रंग मेरा मनुज, बंधु रंग श्याम सखा सखा, रंग तू भी निज जीवन, रहे ना कुछ अधूरा अधा। मैं रंग तेरे रंग जाऊं, तुम रंग रंग मेरे भेद भला, भूला प्रश्न जो तुझे मुझे दूर करे। ये चुटकी गुलाल मीठा देखा मन का मलाल, रंग लगा गुलाबी प्रीत का जो ना अब कभी उतरे। कुछ रंग नीला है बलसे, उसमें एक रंग लाला का, ले हरा रंग समृद्धि और विश्वास का, नीला रंग पीला शांति और ज्ञान का, मत भूल रंग केसरी त्याग बलिदान का। रंग गेरुआ जीवन में नए सवेरे नई आस का, पर हर रंग से पहले शुभ्र धवल रंग सामन हो, जिस पर जे रंग चढ़े वो पावन हो। जैसे रंग भी रंग की होली अपनी, वैसा ही रंगों से भरा जीवन हो। वो रंग क्या जो धुला जाए, तन पर लगे मन को राही जल जाए। रंग हो जाना मीठे आत्मा जिसने रंजाए। रंग रंग हरि रंग का, रंग रंग हरि नाम का, जो रंग गाया भक्ति रंग में, जीवन तरती रती जाइए। प्यारी प्यारी अम्मा मेरी, मीठे मीठे गीत सुना दी,
तासा तासा दूध पिलाती, तरह तरह हम खाना देती, मेरी सारी बातें सुनती, अच्छी अच्छी सीखें देती, संग सुलाती सुबह जगाती, कितनी प्यारी अम्मा मेरी। बादलदानी चम चम चमकी बिजली उड़ानी, उड़ी गगन में गड़ा सुहानी, बादलदानी बादलदानी खूब चमचम बरसो पानी, खूब चमचम बरसो पानी। प्यार सी चिड़िया प्यार सी गैया, गली है सब साल तलैया, सूखे घाट पड़ी है न खूब चमचम बरसो पानी। सागर से भर भर जलाते, ग्राव ग्राव में रस बरसाते, सब जीवों के प्यास बुझाते, धरती हो जाती है दानी, बादलदानी बादलदानी। फसरदान के गेदी महके, जक्कट हरियाली लगे, मन किसान का गाये चक्के, एक देख मेटे तक पानी, बादलदानी बादलदानी खूब चमचम बरसो पानी, खूब चमचम बरसो पानी, खूब चमचम बरसो पानी। सबको हिंदी दिन की शुभकामनाएं। गुलमोहर का जन्मदिन। चह में की शाम, मीना के घर के बगीचे में गुलमोहर के पेड़ के नीचे एक दरी बिछी है। दरी पर सफ़ेद चादर है, एक और गाने पीने की चीज़ें लगी है। निर्मल, चंबा, कुलवंत, पुष्प, नसीम बानो और शीला बातें करती चली आ रही है। सबके हाथी में उपहार है। मीना देखो तुम, वह गुलमोहर कहाँ है? निर्मल बोली। आओ आओ यह देखे। मीना ने बगीचे में उन्हें गुलमोहर का वृक्ष दिखाया। कोमल कोमल पत्तियों वाला एक सुंदर वृक्ष। पत्तियों के बीच में से लाल और केसरिया रंग के सुंदर फूल जांग रही है। मानो मीना की सहेलियों को देखकर धीमे धीमे मुस्कुरा रही हो। हम सब सुमन एक उपवन के, एक हमारी धरती सबकी, जिसकी मिट्टी से जन्म हम, मिली न एक ही धूप हमें है। सींचे जाए एक जल से हम, पले हुए हैं झूल झूल कर पलनों में हम एक पावन के। हम सब सुमन एक उपवन के। रंग रंग के रूप हमारे अलग अलग है, प्यारी प्यारी, लेकिन हम सबसे मिलकर ही इस उपवन की शोभा सारी। एक हमारा माली, हम सब रहते नीचे एक गगन के। हम सब सुमन एक उपवन के। सूरज एक हमारा, जिसकी किरणों उसकी कली खिलाती। एक हमारा चांद चांदनी, जिसकी हम सबको नहलाती। मिले एक से शोर हमको है, भ्रमरों की मीठे गुंजन से। हम सब सुमन एक उपवन। प्यारी माँ, प्यारी प्यारी अम्मा मेरी, मीठे मीठे गीत सुनाती, तासा तासा दूध पिलाती, तरक तरक का खाना देती, मेरी सारी बातें सुनती, अच्छी अच्छी सीखें देती, संग सुलाती सुबह जहाती, कितनी प्यारी अम्मा मेरी। गुलमोहर का जन्मदिन। संतोष साहिनी। 6 मई की शाम मीना का घर के बगीचे में गुलमोहर के पेड़ के नीचे एक दरी बिछी है। दरी पर सफ़ेद चार है, एक आग, खाने पीने की चीज़ें रखी है। निर्मल, चांबा, कुलफंत, पुष्पा, नसीम बालो और शीला बातें करती चले आ रही है। सबको हाथों में उपहार है। मीना, दिखाया तो वह गुलमोहर कहाँ है? निर्मल बोली। आओ आओ ये देखो। मीना ने बगीचे में सुनी। गुलमोहर का वृक्ष दिखाया, कोमल कोमल पत्तियों वाला एक सुंदर वृक्ष।
पत्तियों के बीच में से लाल और केसरिया रंग का सुंदर फूल झांक रहे थे। मानो मीना की सहेलियां की देखकर धीमे धीमे मुस्कुरा रहे हैं। नमस्ते। विनू का सपना। विनू एक दिन हाथी पर बैठकर जंगल जा रहा था। रास्ते में लोमड़ी और बालू से मिला। हेलो बताते हुआ आगे चला। हिरण, घास और खरगोश खेला गा रहे थे। बिल्ली और कुत्ता एक साथ घेर रहे थे। कटहल के पेड़ पर बैठकर बंदर टाटा बोला। विनू भी टाटा बोला। वह हाथी के ऊपर से नीचे गिरा और चिल्लाने लगा। मामा मामी दौड़कर आए। क्या हुआ बेटा? मैंने एक सपना देखा, विनू ने कहा। धन्यवाद। पढ़े क्या हुआ? विनू दोस्त के घर जा रहा था। सड़क पर केले का छिलका पड़ा था। छिलके पर साइकिल फिसल गई। विनू नीचे गिरा। पैर पर चोट लगी। विनू अस्पताल में। क्या हुआ? साइकिल में गिरा। कुछ दिन आराम करना है। हम जी धन्यवाद। दो भाई थे। बड़े की शादी हो गई थी। उसके 2 बच्चे भी थे। छोटा कुंवारा था। दोनों भाई साझा खेती करते थे। एक बार उनके खेत में गेहूं की फसल पककर तैयार हो गई थी। दोनों ने मिलकर फसल काटी और गेहूं तैयार किया। इसके बाद दोनों ने आधा आधा गेहूं बांट लिए। अब गेहूं फेंककर घर ले जाना बचा था। रात हो गई थी, इसलिए काम अगले दिन ही होना था। रात को दोनों को फसल की रखवाली के लिए खलिहान पर ही रुकना था। दोनों को खूब भूख भी लगी थी। उन्होंने बारी बारी से खाने का सोचा। कश्यप निवास, जुहू, मुंबई, 4 मई 2014। प्रिय निर्मल, नमस्ते। परसों मेरे प्यारे गुलमोहर के पेड़ का 5वां जन्मदिन है। मैं उसकी वर्षगांठ मना रही हूँ। तुम जरूर आना। परसों शाम को 4:30 बजे। तुम्हारी मीना। हेलो निर्मल, कैसी हो? तुम्हें मेरी चिट्ठी मिल गई? हाँ, इसलिए तो टेलीफोन कर रही हूँ। मुझे तुम्हारी चिट्ठी समझ में ही नहीं आई। किसका जन्मदिन है? अरे लिखा तो था चिट्ठी में, हमारा गुलमोहर के पेड़ का। गुलमोहर के पेड़ का? अरे कोई पेड़ का भी जन्मदिन मनाता है? तुम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रही? सच सच बताओ मीना। सच, मैं मजाक नहीं कर रही। पर पेड़ का जन्मदिन क्यों मना रही हो? इसकी एक कहानी है। बस तुम जरूर आना।
मैं तुम्हें सारी कहानी बता दूंगी। अच्छा, जरूर आऊंगी। गुलमोहर का जन्मदिन। 4 मई की शाम मीना के घर के बगीचे में गुलमोहर के पेड़ के नीचे एक दरी बिछी है। दरी पर सफेद चादर है। एक और खाने पीने की चीजें लगी है। निर्मल, चंबा, कुलवंत, पुष्पा, नसीमा बानो और शीला बातें करती चली आ रही है। सबके साथ में उपहार है। मीना, दिखाओ तो वह गुलमोहर कहाँ है? निर्मल बोली। आओ आओ, यह देखो। मीना ने बगीचे में उन्हें गुलमोहर का वृक्ष दिखाया। कोमल कोमल पत्तियों वाला एक सुंदर वृक्ष। पत्तियों के बीच में से लाल और केसरिया रंग के सुंदर फूल चांद रहे थे। मानो मीना की सहेलियों को देखकर धीमे धीमे मुस्कुरा रही है। मेरा नाम डेनिस जोसेफ है। मैं 4डी कक्षा में पढ़ता हूँ। एक पल जिंदगी का। अनस और मानस बड़े मित्र थे। एक बार किसी अत्याचारी राजा ने अनस को कैद कर दिया और फांसी की सजा सुना दी। मरने से पहले एक बार मैं अपने परिवार से मिलना चाहता हूँ। अनस बोला, ठीक है, किसी दूसरे को लाओ तो तुम अपने परिवार से मिल सकते हो। राजा ने कहा। एक दिन मानस अपने दोस्त से मिलने जेल आया और उसके बदले जेल में रहने को तैयार हुआ। फांसी का दिन आ गया। अनस नहीं पहुंचा। मानस को फांसी देने की तैयारियां हुई। मैं आ गया हूँ, फांसी मुझे दो। अनस दौड़कर आया। दोनों गले मिले। राजा को यह नया अनुभव था। वे बोले, सच्चे मित्रों की जोड़ी तोड़ना मैं नहीं चाहता। देश को आप जैसे मित्र चाहिए। दोस्त की जीत हुई। दोनों खुशी खुशी घर लौटे। धन्यवाद। चांद के साथ पढ़ें क्या हुआ। बिनु दोस्त के घर जा रहा था। सड़क पर केला का छिलका पड़ा था। छिलके पर साइकिल फिसल गई। बिनु नीचे गिरा, पैर पर चोट लगी। कौन गिरा? कैसे गिरा? क्या हुआ? बिनु ने क्या कहा होगा? कुछ दिल आराम करना है। बिनु घर में एक खरगोश पेड़ के नीचे सो रहा था। दर्दम आसमान नीचे गिरा, वह छिलका पागा। यह सुनकर लोमड़ी, भालू, हाथी, हिरण, बंदर सब खरगोश के पीछे दौड़े। दौड़कर वे उसी पेड़ के नीचे पहुंचे। पेड़ के नीचे कटहल पड़ा था। सभी को शर्म आई और हंसने लगे। गुलमोहर का जन्मदिन। संतोष साहिनी।
6 मई की शाम मीना का घर के बगीचे में गुलमोहर के पेड़ के नीचे एक दरी बिछी है। दरी पर सफ़ेद चार है, एक आर खाने पीने की चीज़ें रखी है। निर्मल, चांबा, कुलफन, पुष्पा, नसीम, बाला और शीला बातें करती चले आ रही है। सबको हाथों में उपहार है। मीना, दिखाया तो वह गुलमोहर कहाँ है? निर्मल बोली। आओ आओ, ये देखो। मीना ने बगीचे में सुनी। गुलमोहर का वृक्ष दिखाया, कोमल कोमल पत्तियों वाला एक सुंदर वृक्ष। पत्तियों के बीच में से लाल और केसरिया रंग का सुंदर फूल झांक रहे थे। मानो मीना की संदेशे आते हैं, हमें तड़पाते हैं। तो चिट्ठी आती है, वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। संदेशे आते हैं, हमें तड़पाते हैं। चिट्ठी आती है, वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। संदेशे आते हैं, हमें तड़पाते हैं। तो चिट्ठी आती है, वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। संदेशे आते हैं, हमें तड़पाते हैं। चिट्ठी आती है, वो पूछे जाती है कि संदेशे आते हैं, हमें तड़पाते हैं। तो चिट्ठी आती है, वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। संदेशे आते हैं, हमें तड़पाते हैं। हमारी धरती सबकी, जिसकी मिट्टी से जन्मे हम। मिली ना एक ही दूब हमें है, सींचे जाए एक जल से हम। पले हुए हैं चूल चूल कर, पलने में हम एक पवन के। हम सब सुमन एक भवन के। भारत की राष्ट्रभाषा तो है
कि यही जनगणनात्मक भारत में राजभाषा भी होगी। सी राजगोपालन आचार्य। बारिश कैसे मिली? भैया बहुत प्यास लगी है, क्या करें? पानी कहीं नहीं है, चलो बारिश को टूटे। वे बिल्ली से मिले। म्याऊ जी, बारिश कहाँ मिलेगी? बारिश मिलेगी बादल के पास। चलते चलते वे बगीरी के पास पहुंचे। बहन जी, कहीं बादल को देखा है? हाँ, वह तो बूटे बबुल में फामसा है। आपको उन्होंने बउल को देखा। दादाजी, बूटा बबुल कहाँ रहता है? उधर बाटी के पास। धन्यवाद। राष्ट्रीय एकता की घड़ी हिंदी है, जोड़ सकती है। बालकृष्ण शर्मा, नवीन। सरस मनोहरी है, अपनी हिंदी प्यारी है। जन गण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल गंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जा